राख और अंगारे, एक खून खराबे के बाद मिर्जापुर सीजन 2। बदले की कहानी, खून और धोखे से सराबोर। अखंडानंद त्रिपाठी यानी कलीन भैया का साया अभी भी मंडरा रहा है, लेकिन मिर्जापुर पर उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। शादी में हुए खून खराबे ने गहरे जख्म दिए हैं। उनके दुश्मन बदले की प्यास में करीब आ रहे हैं। गुड्डू पंडित, जो कभी एक सीधा सा लड़का था, अब बदले की आग में जल रहा है। अपने भाई बबलू और अपनी गर्भवती पत्नी स्वीटी की मौत ने उसके गुस्से को और भड़का दिया है। वो एक घायल शेर है जो बदला लेने के लिए तैयार है। गोलू गुप्ता, जो कभी एक महत्वाकांक्षी औरत थी, अब बदले की राह पर चल रही है। उसकी बहन स्वीटी की बेरहमी से हत्या ने उसे और मजबूत बना दिया है। उसे सत्ता नहीं, बदला चाहिए। उसका सफर खून से रंगा होगा। मिर्जापुर शोक मना रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा है। खेल बदल गया है, खिलाड़ी अलग हैं और दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे। सांप का डंक, गुड्डू का बदला। गुड्डू पंडित मिर्जापुर से गायब हो गया है। वो अपने जख्मों को भर रहा है, कलीन भैया की नजरों से दूर। वो अपने साथियों को इकट्ठा कर रहा है, उन लोगों से हाथ मिला रहा है जो कलीन भैया से नफरत करते हैं। उसका गुस्सा धीरे धीरे पक रहा है, बस फूटने का इंतजार कर रहा है। उसे रॉबिन में एक साथी मिलता है, एक किन्नर जिसे समाज ने ठुकरा दिया है, लेकिन जिसका दिमाग तेज है और वफादारी अटूट। रॉबिन गुड्डू में खुद को देखता है, एक ऐसा इंसान जो अन्याय का दर्द समझता है। उनका रिश्ता दर्द और मकसद से बना कलीन भैया के राज के लिए एक अनचाहा खतरा बन जाता है। गोलू इस दौरान अपने हुनर को निखार रही है। वो ट्रेनिंग ले रही है, लड़ने और रणनीति बनाने का हुनर सीख रही है। अब वो सीधी सादी लड़की नहीं रही, वो एक ताकत बन गई है जिससे पंगा लेना खतरनाक है। वो तब तक चैन नहीं लेगी जब तक उसकी बहन के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती। उनके रास्ते अलग होते हुए भी एक जगह मिलने वाले हैं। गुड्डू और गोलू गम और बदले से बंधे बगीचे में सांप बन गए हैं, कलीन भैया के साम्राज्य के दिल पर वार करने के लिए। शेर की गुफा, कलीन भैया का टूटता साम्राज्य। कलीन भैया, मिर्जापुर का बेताज बादशाह, अपनी सत्ता को चुनौती मिलते हुए देख रहा है। खून खराबे ने उसे कमजोर कर दिया है। उसके बेटे मुन्ना और शरद उसके लिए मुसीबत बन गए हैं। मुन्ना, जो उतावला और सत्ता का भूखा है, बेवकूफी भरे फैसले लेता है। शरद, जो चालबाज और महत्वाकांक्षी है, पर अच्छाइयों में साजिशें रचता है। उसकी वफादारी संदिग्ध है। नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, कमजोरी को भांपते हुए। दद्दा, बिहार का एक पुराना गैंगस्टर, मिर्जापुर पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। वो अराजकता में मौका देख रहा है, एक बंटे हुए राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। राजनीतिक चालें आग में घी का काम कर रही हैं। अपराध और राजनीति की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं, क्योंकि नेता सत्ता के खालीपन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गठबंधन बनते और टूटते हैं, धोखे आम हैं। मिर्जापुर की लड़ाई महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और खून खराबे का एक जाल बन जाती है। वोट पर खून, राजनीति और सत्ता का खेल। मिर्जापुर की लड़ाई राजनीतिक मंच पर आ जाती है। चुनाव नजदीक हैं और इसके साथ सत्ता हथियाने का मौका। कलीन भैया अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बेताब, उम्मीदवारों को अपने इशारों पर नचाता है और वोटरों को प्रभावित करता है। वो जानता है कि राजनीतिक रसूख खोना उसका पतन होगा। गुड्डू और गोलू एक मौका देखते हैं। वे एक ईमानदार लेकिन महत्वाकांक्षी नेता के साथ गठबंधन करते हैं। कलीन भैया पर वार करने के लिए उसके प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं, क्योंकि वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बदला, अंत हिंसा और विश्वासघात से भरा है। मिर्जापुर की गलियां खून से लाल हो जाती हैं, क्योंकि पुराने हिसाब चुकता किए जाते हैं। वफादारी की परीक्षा होती है और जाने जाती है। मिर्जापुर की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है, तबाही का निशान छोड़ते हुए। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही धूल बैठती है, नए सवाल उठते हैं। मिर्जापुर पर कौन राज करेगा? क्या गुड्डू आखिरकार अपने परिवार का बदला लेगा? और कलीन भैया का क्या होगा, जो कभी अजेय था? जवाब रहस्य और सस्पेंस में छुपे हुए हैं। मिर्जापुर सीजन 3 में इंतजार कर रहे हैं।